नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। कोरोना संक्रमण के कारण पैक्स चुनाव अगले आदेश तक स्थगित। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने राज्य के 1196 पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। प्राधिकार ने मंगलवार को चुनाव रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ अब सहकारिता विभाग इन पैक्सों को सुपरसीड करने की कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसी स्थिति में विभाग के किसी अधिकारी को पैक्स का प्रशासक बनाया जाएगा। नया चुनाव होने तक प्रशासक की देखरेख में ही पैक्स का काम होगा। कोरोना काल में चुनाव पर नेता विपक्ष का हमला। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने पूछा कि इस भयावह स्थिति के बीच चुनाव करवाकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी क्या चाहते हैं कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान चले जाएं? लोकतंत्र में जब लोक नहीं बचेगा तो तंत्र क्या कीजिएगा? लोगों की जान बचाना जरूरी है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, किसी को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना का भयावह रूप। बिहार की राजनीति में अब कोरोना ने दहशत फैला दी है। राजद जदयू के बाद अब कोरोना ने भाजपा नेताओं को अपनी चपेट में ले लिया है। पार्टी के 75 कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के जद में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी आ गए हैं। एम्स में पीएमसीएच के डॉक्टर एन के सिंह और गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी उमेश प्रसाद रजक की जान चली गई है। इस तरह लगातार भयावह गति से बढ़ रहे कोरोना को रोकने के लिए अंततः राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हालात बदतर हो गए हैं। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या 18,853 है, जिसमें एक्टिव मरीज 5,677 हैं और 13,019 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। विनाश का भयावह रूप बाढ़। नेपाल के साथ साथ तराई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिशों से उफनाई नदियां उत्तर बिहार के जिलों में मंगलवार को भी तबाही मचाती रहीं। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां भी अलग अलग जगहों पर लाल निशान के ऊपर पहुंच खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। चंपारण, तिरहुत और मिथिलांचल के लगभग 5 दर्जन से अधिक गांव या तो टापू बन गए हैं या फिर उनमें पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच बांध और तटबंध टूटने का सिलसिला जारी रहा। बिहार चुनाव में उलझती गठबंधन की गुत्थी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच लामबंदी होने लगी है। कोरोना काल में इस बार चुनाव भी बहुत अलग तरीके से होने वाले हैं। आम लोगों तक अपनी बातों के साथ पहुंचने में राजनीतिक दलों के वर्चुअल रैली का सहारा लेना है। विपक्षी दलों ने वर्चुअल रैली को लेकर भी अपना रोष जताया है। उनका मानना है कि चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें संसाधन की कमी वाले दलों को भी बराबर का मौका मिले। लेकिन बात चुनाव कब और कैसे हो इतनी भर नहीं है। राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन को अंतिम रूप देकर सीट समझौते जैसी चीजों को जल्द से जल्द निपटाने में भी लगे हैं। इसी कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेता इन दिनों पटना कैंप कर रहे हैं। फिर भी चीजें सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं। जब एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने के संकेत दिख रहे थे, तभी चिराग पासवान ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वह नीतीश कुमार पर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठा रहे हैं और सीट शेयरिंग पर भी बात कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने यह कहकर सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है कि वह चिराग को अपने साथ गठबंधन में लेने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार चुनाव बाद चिराग खुद के लिए डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। इसके अलावा एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ तय नहीं हुआ है। मतलब अभी सब उलझन में है।
एनडीए गठबंधन से मुकाबला के लिए विपक्ष का महागठबंधन मैदान में उतरे, इससे पहले उसमें बहुत सारे नए समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि इस बार आरजेडी के साथ गठबंधन तभी होगा जब उसे पर्याप्त सीटें दी जाएंगी। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते कहा कि वे इस बार चुनाव प्रचार में खूब समय देंगे। इसमें भी नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत गए। अब तक कांग्रेस बिहार में अपनी ताकत नहीं लगाती रही है जितनी इस बार दिख रही है। वैसे कांग्रेस के अंदर ही गठबंधन को लेकर दो धड़े हैं। इनमें से एक का कहना है कि आरजेडी से अलग होकर वे कोई नया विकल्प खड़ा करते हैं तो उन्हें बाकी के वोटों में सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए वे कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक स्वर्ण दलित मुसलमान पर नजर रख रहे हैं। वहीं आरजेडी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी को एहसास है कि राज्य में अब वह मुसलमान यादव वोट बैंक पर निर्भर रहकर चुनाव नहीं जीत सकती। इसके अलावा दूसरी जातियों का भी वोट मिले, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव आरजेडी शासनकाल में हुई गलतियों पर माफी मांग रहे हैं। इधर कुछ दिनों से जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार की घेराबंदी भी कर रहे हैं। इधर राजनीति में हाशिए पर आ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी उन छोटे छोटे दलों को एकजुट कर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं जिन्हें एनडीए और महागठबंधन में ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। तीसरा मोर्चा का रंग रूप क्या होगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चिराग पासवान और मांझी का तेवर तीसरा मोर्चा का ख्वाब पाल रहे नेताओं को ऑक्सीजन दे रही है। पप्पू यादव भी अपनी पार्टी के महागठबंधन से तालमेल की उम्मीद में हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो तीसरा मोर्चा के गठन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में पप्पू यादव सीमांचल में सक्रिय असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तीसरा मोर्चा से जोड़ने में पीछे नहीं रहेंगे। अभी तक महागठबंधन की ओर से भाव नहीं मिलने से वामपंथी दलों में भी बेचैनी है, संशय जैसी स्थिति है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले द्वारा चुनावी तैयारियां बूथ स्तर पर हो रही है। इनके नेताओं का स्पष्ट कहना है कि राजनीति संभावनाओं से जुड़ा है। बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को इस मोर्चे का हिस्सा बनाया जा सकता है। संभावनाओं के खेल राजनीति में चुनावी गुत्थी अभी उलझी हुई है, जो संभवतः अभी उलझी ही रहेगी। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।